फेस चल रहा है, हम इस वजह से हमारी जो टीम है हम घूम रहे हैं हर एरिया में। सर क्या कहना है कि डीडीसी इलेक्शन के बाद क्या डेवलपमेंट चाहेंगे आप? यहाँ पर जो डीडीसी इलेक्शन हमारी इधर चले ब्लॉक बुलवाल में, जहाँ पर पहले नंबर तो डीडीसी इलेक्शन जहाँ पर JNK में पहली बार हो रही है, तो लोगों को पता भी ना। हम लोगों ने, मैं जहाँ से सरपंच हूँ विक्रम कुमार शर्मा वाला, हमने लोगों को समझाया कि ये डीडीसी इलेक्शन क्या चीज़ है। 3 टायर सिस्टम है पंचायत का, और जहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है डीडीसी इलेक्शन में। मुझे लगता है ब्लॉक बुलवाल में हमारी पंचायत टॉपर होगी, जहाँ लोगों ने मैक्सिमम वोटिंग होगी यहाँ पर। और हम चाहेंगे कि पहले जो 3 टायर सिस्टम था पंचायत का, पहले हमने डेवलपमेंट की, BDC चेयरमैन बोला, अभी हमारा जो वहाँ से DDC कैंडिडेट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर। और उससे हमें बहुत ज़्यादा, हम जो हमसे काम नहीं होगा हम वो अपने BDC को बोलेंगे, और BDC नहीं होगा फिर हम अपने DDC को बोलेंगे हमारे हमें ये डिमांड है, हमारे कोई प्रोजेक्ट रखो, बिजली के प्रोजेक्ट रखो, पानी की प्रोजेक्ट रखो, और लोगों को ग्राउंड लेवल तक लोगों के काम हो। और जहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेसी के बीच में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है डीडीसी इलेक्शन में। सर कैसे, जैसे सर ये जो 30 स्तर के बाद पहली बारी यूटी बनने के बाद आपको लगता है कि जैसे डीडीसी इलेक्शन शुरू हो गया, सर क्या लगता है कि आपको स्टेट का जो एक स्टेटस था वो वक्त से मिल सकता है सर स्टेट में? नहीं, वो तो हाई लेवल पे पता नहीं है, लेकिन यह है कि डीडीसी के लोगों को यही उम्मीदें हैं कि जो हमारे रुके काम हैं, हमारे 3-4 साल से हमारे MLA नहीं हैं, पूरे डीडीसी से हमें ये उम्मीदें बने कि हमारा जो डीडीसी का कैंडिडेट होगा कि हमें MLA लेवल की हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर होगा, हम उससे डिमांड रखेंगे, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में हमारे काम करेंगे। सर यहाँ का जो जम्मू का यूथ है वो ऑलमोस्ट बहुत ही डिसपॉइंटेड हो चुका है, मतलब हर पार्टी से। वो उनका कहना है सर हमें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके पीछे में क्या कहना सर आपका? जो मसला है जहाँ पर तो रोज़गार के तो मसले में हमारा जो है, तो रोज़गार में हम 5 साल 6 साल तक रोज़गार में हमारी जो स्टेट है सबसे बैकफुट पे है। रोज़गार हमारा जो है वो तबाह हो गया है। हम ये लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर जीते वो हमारी डिमांड ऊपर रखे और सेंट्रल लेवल तक ये पहुँचे कि जम्मू कश्मीर यूथ को ज़्यादातर जम्मू डिवीज़न को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, कि जम्मू डिवीज़न को प्रेफरेंस दी जाए। इन लोगों के लिए कुछ अफलीट ने काम किए थे। तो जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं सर वो कांग्रेस पार्टी आती है, सर आपकी पार्टी भी सत्ता में थी जम्मू कश्मीर में, सेंटर में भी थी, आपने सिर्फ यूथ के लिए क्या कार्य किए थे आपने? सर अमरदीन सिंह जी, आपको पता है इस समय डीडीसी इलेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हो रहे हैं, क्या आपको लगता है इस इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर का एक ग्राफिक चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, चाहे वो जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे है, जो लगभग ये कहना कम नहीं होगा कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तब से सुनते आ रहे हैं कि ये 4 लाइन बन रहा है, लेकिन ये बन नहीं पाया। अभी ये पिछले कुछ सालों में ये जो शुरू हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो काफ़ी पुराना मुद्दा था, काफ़ी पुरानी लोगों की मांग थी, उसे आज पूरा किया जा रहा है। और भी विभिन्न जगह पर ये डेवलपमेंट्स चल रही है, तो इसके लिए सरकार को शुभकामनाएं हैं। अच्छा, ये भी देखा कि हमने यहाँ पर कुछ वोटरों से बात की, वो यूथ थे, उनका ये कहना था कि हमें उम्मीद है कि हमारे लिए जॉब का रास्ता, रोज़गार का रास्ता खुलेगा डीडीसी इलेक्शन के बाद। क्या आपको लगता है कि जो प्रीवियस गवर्नर यहाँ पर थे, मैं गवर्नर बोलूँगा उनको, सतपाल मलिक जी, उन्होंने 50,000 का एक वादा पैकेज किया था जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो वादा का वादा रहा? नहीं, वादा नहीं है, उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। जो पुराने टाइम पे जो अभी डेली वेजेस का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो काफ़ी जिन्हें मतलब कुछ भी मिलता नहीं है, अगर वो हम कहें 2,000 3,000 5,000, उससे एक परिवार नहीं चल पाता, उसके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार पूरे तरीके से उसे एक लामबंद तरीके से उसे पूरा करने में लगी हुई है। और जहाँ रही बात नौकरियों की, और मुझे लगता है कि अब ये डीडीसी के बाद एक ग्राफ बदलने वाला है। जो नौजवान अभी बेरोज़गार हैं उन्हें जल्द ही ये नौकरियां मिलेंगी, और ये पूरी संभावना है और पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, ये भी सर, ये भी एक मतलब लोगों का आरोप है, मतलब हम बताएंगे, जैसे हमारे पास कुछ हम जहाँ पर जाते हैं गांव एरिया में जहाँ पे पंचायत सरपंच होते हैं, उनको ये कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जब वो पंच सरपंच अभी तक ये इनको समझ के पावर नहीं है उनके पास। नहीं, पावर तो है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि जब से ये अब नई पंचायत बनी है, जो नया अमेंडमेंट हुआ है पंचायती राज में, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। जो कार्य पिछले
20 सालों में 30 सालों में नहीं हो पाए, वो जी। भी अभी देखने को मिल रहे हैं। जी। चाहे वो सड़कें गाँवों में जो जा रही हैं, वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का कार्य भी चल रहा है, जहाँ पे बनी नहीं थी वहाँ बन रही हैं। जी। नालियों का ड्रेन्स का काम चल रहा है, उसके बाद अभी स्ट्रीट लाइटें भी लग रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है, अगर पुराने टाइप पे नहीं है, अगर कोई भी काम को एक सिस्टम में आने के लिए समय लगता है। अगर हम उसे कहें कि हम रात को सोएं और सुबह उठ जाएं तो सब कुछ बदल गया हो, वो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है। इस समय आप देख सकते हैं कि जम्मू में ऑलमोस्ट हर जगह जो कैजुअल लेबर्स हैं वो सड़कों पर है। तो लगता है कि गवर्नमेंट ने जो ये इलेक्शन का इस समय बाहर डाला है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये भी एक ज़रूरी स्टेप होता है, लेकिन आपको लगता है कि उनका भी उस तरह भी उनको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं सोच शमशेर से एक्स दमाना पर रायपुर लोअर सर, जहाँ पे जो आज पोलिंग हो रही है अपने डीडीसी कैंडिडेट की, जहाँ पे बहुत अच्छा लोगों का आपस में तालमेल है, बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई एक दूसरे के साथ किसी से मुखालफत नहीं है। और मैं ऐसे ही लोगों से अपील करता हूँ कि इसी तरीके से जो आपने आज डिसिप्लिन दिखाया है, हमेशा आगे के लिए जब भी पोलिंग हो इसी तरीके से मिलजुल करके अपना इलेक्शन करें, अपने कैंडिडेट को वोट दें और आपस में झगड़ा वगैरह मतलब किसी किस्म का ना होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जो हमारी एजुकेशन में थोड़ी डेवलपमेंट करे, क्योंकि यूथ को जितना पढ़ेंगे उतनी डेवलपमेंट होगी स्टेट में। लेकिन आपको ये पता है जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन इस समय एमएलए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं। इसके बाद इन फ्यूचर जो इलेक्शन होंगे वो एमएलए होंगे? हाँ होंगे, मैं क्योंकि ये स्टेट बनेगी। आपको लगता है स्टेट हाँ जी, बनेगी? हाँ जी, मुझे अभी लगता है आपको पता है कि आपका 2G चल रहा है, 4G आया नहीं। वो हमारी सेफ्टी के लिए चल रहा है, बट 2G भी चल रहा है, बट अच्छी स्पीड से चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि 2G में भी आपका काम हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि जिस तरह उत्साह है इस समय मातृशक्ति में, मातृशक्ति इस समय लाइनों में खड़ी है, अपना घर का काम छोड़कर वो वोट देने आई हैं। आप देख सकते हैं कि उनके पास